दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। शारदीय नवरात्र की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं एवं शुभकामनाएं। पूजा आराधना चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे कि देवी माँ को 9 दिन क्या करें कि माता रानी अपने भक्तों से शीघ्र और अत्यधिक प्रसन्न रहें। हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्र अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष से शुरू हो रहा है। इस बार शारदीय नवरात्र 15 अक्टूबर दिन रविवार से आरंभ होकर 23 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। तो इस प्रकार हम क्या उपाय या किस तरीके से क्या करें कि माता रानी हमसे शीघ्र से शीघ्र और अति प्रसन्न हों और हमें सुख समृद्धि प्रदान करें। कहा जाता है कि 9 दिन में माँ को अत्यधिक प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के भोग और तरह तरह के वस्त्र का विधान है। हिंदू पंचांग के अनुसार हम 9 दिन में माता रानी को ऐसे भोग और वस्त्र का वो करें कि उससे माता रानी अत्यधिक प्रसन्न हो और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस बार प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का है। शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इनको खुश करने के लिए मतलब शैलपुत्री माँ को खुश करने के लिए गाय के घी का भोग लगाना चाहिए या इससे बने पदार्थ माँ को चढ़ाना चाहिए। इससे रोगों से छुटकारा मिलता है और माँ खुश रहती हैं। इस दिन पीले वस्त्र पहनना चाहिए। इससे माता रानी बहुत अत्यधिक खुश रहती हैं और अपने भक्तों को सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इन्हें मिश्री या चीनी से संबंधित पदार्थों का भोग लगाया जाता है। इससे माँ अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और हम इस दिन हरे रंग का वस्त्र पहनते हैं और पहनना चाहिए। इससे माता रानी हम पर आशीर्वाद बनाए रखती हैं और अपने भक्तों को मनचाहा फल प्रदान करती हैं। तीसरे दिन चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन भूरे रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। इससे माता रानी बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। इस दिन माता रानी को गुड़ का भोग लगाना चाहिए और सफ़ेद वस्त्र या भूरे वस्त्र पहनना चाहिए। इससे माता रानी अपने भक्तों के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखती हैं। इस प्रकार चौथे दिन कुष्मांडा की पूजा का विधान है। मतलब चौथे दिन कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इन्हें मालपुए का भोग लगाना चाहिए और मालपुए का भोग लगाया जाता है। मालपुए का भोग लगाने से माँ अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और बुद्धि प्रदान करती हैं, यानी बुद्धि का विकास होता है। और इस दिन नारंगी वस्त्र धारण करना चाहिए। इससे माता रानी बहुत अधिक खुश रहती हैं। 5वें दिन स्कंद माता की पूजा का विधान है और स्कंद माता की पूजा की जाती है। इन्हें केले का भोग लगाना चाहिए। इस दिन सफ़ेद या पीला वस्त्र पहनना चाहिए। इससे बुद्धि का विकास होता है और सद्बुद्धि प्रदान करती हैं देवी माँ। इससे देवी माँ हमें हमारे घर में, हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि शांति देती है। 6वें दिन कालरात्रि की पूजा की जाती है। मतलब 6वें दिन कालरात्रि का दिन है। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है और ब्लू या नीला वस्त्र पहनना चाहिए। इस दिन माँ को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। इससे शोक से छुटकारा मिलता है। मतलब शोक दुख आदि से छुटकारा मिल जाता है और देवी माँ अपनी कृपा हमेशा बनाए रखती हैं। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है। मतलब कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन लाल या गुलाबी वस्त्र धारण करना चाहिए। इस दिन माँ को शहद का भोग लगाना चाहिए। इससे सुंदरता बढ़ती है। मतलब व्यक्ति की सुंदरता में बढ़ोतरी होती है। इससे माँ बहुत अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन लाल वस्त्र पहनते हैं और नारियल का भोग लगाना चाहिए। कहा जाता है कि महागौरी को नारियल का भोग लगाने से माँ गौरी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और इससे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मतलब देवी माँ अपने भक्तों के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। 9वें दिन सिद्धदात्री की पूजा की जाती है। मतलब 9वें दिन की पूजा सिद्धदात्री देवी की पूजा का विधान है। इस दिन बैगनी रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। बैगनी वस्त्र पहनने से माँ बहुत अत्यधिक खुश रहती हैं। और इस दिन पूड़ी हलवा खीर चढ़ाने का विधान है। मतलब इस दिन अनाजों का भोग लगाना चाहिए। मतलब 9वें दिन सिद्धरात्रि को पूड़ी हलवा घुगनी बतासा आदि का भोग लगाना चाहिए। इससे माँ अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों के ऊपर साल भर के लिए कृपा दृष्टि बनाए रखने का आशीर्वाद देती हैं। 10वां ज्वारे से तो माँ बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। कहा जाता है कि जिस घर में नवरात्रि के दिन खेतरी का विधान या खेतरी
किया जाता है, इससे माँ अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। जितनी अच्छी खेती हरी भरी रहती है, उससे माँ अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और उस घर में अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। कहा जाता है कि हरी भरी खेती होने से यह संकेत मिलता है कि माँ हमारे घर में हम लोगों से, अपने भक्तों से बहुत अधिक खुश हैं और साल भर हमारे घर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगी। ऐसा खेती अच्छा उगने से मन में विचार आता है। जितनी अच्छी खेती या ज्वारे उगते हैं, उतना ही माँ अच्छे से और जल्दी प्रसन्न होती हैं, सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं और साल भर अब हमारे घर में सुख समृद्धि शक्ति प्रदान किए रखती हैं और अपने भक्तों पे हमेशा खुशहाली का दिन बनाए रखती हैं और मनचाहा फल की या मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आशा इस प्रकार हमारी यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कृपया हमारी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।